कामयाबी का रास्ता अल्लाह का रास्ता है, नाकामी का रास्ता अल्लाह के रास्ते को छोड़ना है। 4 टुकड़े ज्यादा मिल जाने को कामयाबी नहीं कहते, ना इतराया करो। खुश नसीबी ये है, देखो आप सजदे वाले हो के नहीं, खुश नसीबी ये है कि आप नमाजी हो के नहीं, खुश नसीबी ये है आपके बच्चे नमाजी हैं कि नहीं, खुश नसीबी ये है कि आप दीन पर चलते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए तिलावत वाले हैं, जिक्र अज़कार वाले हैं, समझ लो आप कामयाब हैं। वरना जितना भी कोई आपको कहे चौधरी साहब आप कामयाब हो गए, बाजवा साहब कामयाब हो गए, जट साहब कामयाब हो गए, सैयद बादशाह साहब आप कामयाब हो गए, जनाब मलिक साहब कामयाब, कोई कामयाब। कामयाबी का हकीकी तस्वुर भी अल्लाह के रसूल ने बताया, और नाकामी का सही तस्वुर और हकीकी तस्वुर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया। सहाबी हाजिर हुए, का कामयाब हो गया, पर मैं कामयाबी की वजह क्या, का 1 करोड़ कमाया, 300 ओकिया चांदी कमाई है, कामयाब हो गया। फरमाया हलाक हो जाए तो ये कामयाबी है? कामयाबी तो ये है जिसने नमाज पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज इजाफी पढ़ ली है, वो कामयाब है। घर जल गया, बच्चे बीवी सड़ गई, सब कुछ हो गया, कहा इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान जिसकी 4 रकत नमाज असर रह जाए उतना नुकसान वो है। बड़ा नुकसान तो वो है, आज किसी का कोई नहीं सड़ा, किसी की कोई चीज नहीं जली, 4 टकों के पीछे परेशानी देख लें, खाना पीना भी है, रहना भी है, सब कुछ मौजूद है, नमाज छूटी है, परेशान कोई नहीं। हमारे पास बंदा नहीं आया हजरत साहब नमाज छूट जाती है, लेकिन बंदे इस घर से आते हैं जिन है, इस घर से आते हैं बीमारी है, इस घर से आते हैं ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, भैंस का मसला है, गाय का मसला है, बकरियों का मसला है, फला मसला, ये आते हैं बंदे। ये नहीं आए कि नमाज नहीं पढ़ी जा रही, हम दीन की तरफ रगबत नहीं कर रहे, नफ्स भारी हो गया, शैतान हमलावर है, नहीं, कोई नहीं आता, क्योंकि आपने इसको कामयाबी और नाकामी समझा ही नहीं है। कामयाबी दौलत, मकसद दौलत, दुनिया जिसकी बेहतर हो जाए वो बेपरवाह होकर फिरता है, कहते जरूरत ही कोई नहीं। अरे नादानो, दुनिया के लिए ताल्लुक नहीं होता, असल ताल्लुक सहाबा ने हजूर के साथ जो जोड़ा था इसलिए कि दौलत मिलेगी। सिद्दीक़ अकबर कारोबारी थे, कारोबार भी खत्म हो गया, उसके बावजूद जितनी आसानियां थी सारियां खत्म हो गई, आजमाइशें शुरू हो गई, रात दिन तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं दीन पर चलने की वजह। सरकार के साथ जुड़े तो फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजमाइश पे आजमाइश है, तकलीफों पे तकलीफें हैं, हमारे जिस्म सूख गए हैं, हड्डियों के साथ हमारा चमड़ा जुड़ गया है, हजूर कब आसानी होगी? फरमाया पहले लोग ज्यादा आजमाए जाते, अभी तुझ पे इतनी आजमाइशें नहीं आई, देख ले हम किस तर्ज के मुसलमान, खाने को है, पीने को है, पहनने को है, फिर भी पूछो बर्बाद हो पे, हर चीज मौजूद है, हलाक हो गए, कुछ भी नहीं है जी। मुझसे लिखवा लो, घर में अगर बेनमाजी मौजूद है, कोई बंदा भी उल्टे लटक जाओ, बरकत नहीं आएगी। सारा दिन मारो मार मजदूरियां करेंगे, लेकिन जिसमें बरकत है नमाज वो नहीं पढ़ेंगे, फिर रोते हैं घर में बरकत नहीं है, फिर रोना रोते जिन्न आ गए, भूत आ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हजूर के हर उस उम्मती को दिया जाएगा। कौन सा उम्मती? जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है और 5 टाइम वुजू करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब हशर का दिन होगा, सहाबा ने कहा हुजूर उम्मती उम्मती होंगे, लोग आपके उम्मती भी होंगे और नबियों के उम्मती भी होंगे, कैसे पता चलेगा इंसानों की शक्ल एक जैसी कि हम आपके उम्मती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो तुम वुजू करोगे ना तो आज़ाए वुजू, चेहरा, हाथ, पैर ये चमकेंगे, उस चमकने से पहचानूंगा मेरा उम्मती आ गया। हजूर से पहचान पैदा करनी है, नमाज पढ़। सरकार से ताल्लुक जोड़ना है कि सरकार मेरी शफाअत करे, नमाज पढ़। सबसे मुश्किल काम नमाज का संभालना है, क्योंकि जिंदगी पूरी गुजरी है, पता है, बीमारी आ जाए नमाज संभालना मुश्किल, सफर में चले जाए नमाज संभालना मुश्किल, शादी ब्याह पे नमाज संभालना मुश्किल, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है ना नमाज ऐसे निकलती, एक नमाज गई दूसरियां सारी चली जाती। कारोबार काम करने वाले थकन होती है, थकावट होती है, चूर होते थकावट से, फिर जिसने आकर सजदा देना है और नमाज को पकड़ के रखना है, फिर नमाज भी उसे पकड़ के रखती है। बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा किस वक्त होता है? जब काबतुल्लाह से लिपटा हो। बंदा अल्लाह के करीब कब है? जिस वक्त तिलावत कुरान कर रहा है, हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब बंदे को उस वक्त मिलता है जब बंदा सजदे में होता है। और अल्लाह का करीब तरीन, मुकर्रब तरीन बंदा साजिद है, सजदा करने वाला है। नमाज बहुत जरूरी चीज है, नमाज के बगैर गुजारा नहीं।